वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम करेंगे केस वन है हमारे पास, व्हेन कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट्स गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन। देखिए, क्वेश्चन करने के लिए हमें कैश प्राइस भी रिक्वायर्ड रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स भी गिवन होनी चाहिए और इंटरेस्ट कि कितना इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूड है। करेक्ट। देखिए, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो लिखा है ए परचेज्ड अ ट्रक On hire purchase system, the cash price of the truck was 74,500। वो कहता है कि जो कैश प्राइस है वो है 74,500, राइट। अब वो कहता है कि 20,000 रुपीज की उसने एक डाउन पेमेंट दी है, यानी डाउन पेमेंट कितनी दी है? डाउन पेमेंट है 20,000 रुपीज की, ठीक है। और फिर वो कहता है कि 20,000 रुपए ईच की वो 3 इंस्टॉलमेंट, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट भी देगा। करेक्ट। तो टोटल अगर हम देखें 74,500, ये क्या है हमारे पास? कैश प्राइस आ गया। अगर मैं यहां पर इसका हायर परचेज प्राइस निकालूं तो 20,000 की तो डाउन पेमेंट हो गई, राइट, और 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, तो यानी कितना हो गया? 60,000। बोलो हाँ। तो यानी एचपीपी मेरे को पता चल गया, हायर परचेज प्राइस, यानी उस ट्रक को अगर मैं कैश में लेने जाऊं तो 74,500 का मिलेगा और हायर परचेज प्राइस पे वो 80,000 रुपए का। करेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, किसकी? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें यहां पर क्या लिखेंगे? ईयर, ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ऐसे टेबल बना लेंगे। फिर लिखेंगे यहां रेशो, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरेस्ट। देखिए, बहुत केयरफुल चलना है, बहुत ध्यान से समझिए। सिंपल सी बात है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। देखिए, फर्स्ट ईयर में अगर हम आए पहले, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के एंड में देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मशीनरी की वैल्यू थी 74,500 और उसको हम एचपीपी पे खरीदते हैं तो वो है 80,000 रुपीज की। करेक्ट। आपको अगर ये पता है कि हमें जो पेमेंट करनी है वो तो ये करनी है, बात समझ रहे? टोटल कितनी करनी है? 80,000 रुपीज। आप समझिए कि 20,000 रुपए डाउन पेमेंट पे दे दिए गए। टोटल पेमेंट अभी एचपीपी पे खरीद रहे हैं तो पेमेंट देनी है 80,000 रुपए, तो मैंने 20,000 रुपए तो डाउन पेमेंट पे दे दिए। तो एट द एंड ऑफ ईयर अगर आउटस्टैंडिंग बचा होगा तो कितना बचा होगा? बोलिए बोलिए 60,000। ठीक है। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, फिर 20,000 दे दिया, कितना बचा? 40,000। नेक्स्ट थर्ड ईयर में जाएंगे तो कितना बचेगा? 20,000। बोलो हाँ। ठीक है। चलिए अब रेशो निकाल लेंगे इनका, 3, 2 एंड 1। ठीक है। रेशो का टोटल करेंगे, कितना आ गया? 6, राइट। अब देखें इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट पता लगा, ये टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, 80,000 माइनस 74,500 कितना? 5,500। ये क्या आ गया? इंटरेस्ट। ये क्या है? टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास। क्या है? टोटल इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें, 5,500 इंटू 3/6, तो ये आ गया 2,750। बोलो हाँ। ठीक है। ऐसे ही सेकंड इंटू 2/6, ये आ गया 1,833। ठीक है। लास्ट वन इंटू 1/6, तो ये आ गया मेरे पास 917 रुपए। ठीक है। बहुत आसान है, बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हैं मेनली, एग्जाम में आता है और जरूरी भी है। विदाउट इंटरेस्ट आप करेंगे ये भी क्या? आप जर्नल एंट्रीज में कैसे पोस्ट कर पाएंगे जब आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही नहीं पता है? तो सिंपल सी बात, दोबारा एक बार रिकैप करते हैं। क्वेश्चन था कैश प्राइस उसने बताया 74,500, ठीक है, कैश प्राइस। अब कहता है कि 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट दे दीजिए। फिर कह रहे हैं 20,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है, वो दे दी। करेक्ट। तो टोटल अमाउंट जो मेरे पास से जाएगा अगर मैं उसको हायर परचेज प्राइस पे खरीदता हूं वो जाएगा 80,000। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब
80,000 माइनस 74,500, क्योंकि एचपीपी कितना है मेरा 80,000 और कैश प्राइस कितना 74,500, तो 5,500 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल सी बात, अगर जब हमारे पास कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस गिवन हो तो हमें कैसे करना है, फर्स्ट ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट का बचेगा, आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा 60,000, फिर 20,000 दे देंगे तो कितना बचेगा 40,000, फिर 20 दे दिया तो बचा कितना 20,000, करेक्ट। अब रेशो क्या बनेगी, देखिए आप रेशो बना सकते हैं 3:1 से, फिर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट आ गया, टोटल करेंगे 5,500, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।